नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आज दोस्तों बात करेंगे 12 राशियों के आपके ग्रहों के चाल के। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें, वर्ष 2019 कैसा रहेगा और किस किस तरह की खास सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप फ़ोन करके ये जान सकते हैं कि एग्जैक्टली नए साल में आपको किस तरह की सावधानियां रखनी हैं। तो चलिए इसी गुजारिश के साथ कि आप अपना भविष्य जाने, आप डायल कर सकते हैं 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो इसी गुजारिश के साथ आप डायल करें 0771400877। हम बात कर लेते हैं पंचांग की। आज शुभ संवत 2075 शक 1940 सूर्य दक्षिणायन का आज पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन मंगलवार। आज एकादशी 1:29 तक और स्वाति नक्षत्र 8:44 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:49 से 4:11 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भविष्य 2019 की। कैसा रहेगा साल 2019? साल 2019 में ग्रहों का आप पर प्रभाव। नए साल में कैसा रहेगा करियर? नए साल में कैसा रहेगा स्वास्थ्य? क्या नए साल में दूर होंगी परेशानियां? क्या नए साल में मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी? कैसे दूर करें संतान संबंधी कष्ट? कैसे पाएं कष्टों से मुक्ति? साल 2019 के महा उपाय। तो चलिए साल 2019 कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए, एग्जैक्टली आपके लिए कैसा रहेगा। आप डायल करें 0771400877। तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब कि क्या आपके परिवार में कोई नशा करता है, वैवाहिक जीवन में क्या तनाव बढ़ रहा है, ससुराल में किसी कारण से जीवन नरक हो गया है, वैवाहिक जीवन में बहुत तरह की परेशानी आ रही है, या आपका व्यवहार, आपका व्यापार, आपकी निजी जिंदगी में बड़ी परेशानियां चल रही हैं। इन सब प्रश्नों का जवाब अब से 2 घंटे तक आपको जरूर मिलेगा। हम बात करते हैं 2019 के ग्रहों की स्थिति। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थितियां देख लें। वर्ष 2019 में कर्क राशि में पड़े हुए हैं राहु। इसके अलावा तुला राशि पर साल की शुरुआत में ही शुक्र के साथ चंद्रमा का योग, वृश्चिक राशि पर पड़े हुए बृहस्पति, धनु राशि में शनि, सूर्य और बुध कर रहे हैं धमाल, मकर राशि में केतु की दिख रही है चाल और मीन राशि में मंगल फैला रहे हैं। तो चलिए 12 राशियों का हाल शुरू करें और जानते हैं शुरुआत के 3 राशियों का हाल। बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए सावधानी देखनी होगी। इस समय लग्नेश और अष्टमेश मंगल 12वें स्थान में है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश अगर 12वें स्थान में हो तो सेहत का ध्यान रखना होगा, मगर अष्टमेश 12वें स्थान में हो तो विदेश यात्राएं हो सकती हैं। जी, इस समय 10वें स्थान में पड़े हुए केतु, यात्राएं हो सकती हैं। 4थे स्थान के राहु सामाजिक पारिवारिक अपयश दे सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। माँ का स्वास्थ्य, गाड़ी का मेंटेनेंस और फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। शनि सूर्य की मेहरबानी से बड़ों से पंगे हो सकते हैं। तृतीयेश और षष्ठेश भाग्य स्थान में बैठे हैं। मतलब इस साल में अगर आपने कोई नया घर खरीदने का योग बनाए हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के इस साल में मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत कुछ कहने को नया होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखने की है कि शनि की पूर्ण दृष्टि 11वें स्थान में है। रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्राएं लगातार होती रहेंगी साल के उत्तर पूर्वार्ध में। यह मंगल देखें, मंगल अष्टम स्थान में है तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि आप शादी करना चाहते हो, यानी शादी योग्य हो, 7वें स्थान के शुक्र आपके शादी के योग भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए पंचमेश सूर्य जो है शनि से आक्रांत होकर के बैठे हैं। बढ़ते बच्चे, टीनेजर्स बच्चों का डिसोबीडियंस, इरेगुलरिटी आपके लिए पैनिक हो सकती है। तो कुल मिलाकर के क्या करना चाहिए? तो करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा, रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर, आर्थिक जीवन में बड़ी उपलब्धि हो सकती है, आर्थिक लाभ की योग है। और स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी, खास करके पेट की तकलीफ या एलर्जी की परेशानी से आपको
घाटा हो सकता है, यानी सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक सवाल रिश्तों का कहा जाए, 7वें स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा का योग है, रिश्ते काफी बढ़िया रहने वाले हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए ये साल काफी शानदार रहने वाला है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये भगवान मंगल की पूजा करें। मंगल यानी मंगल यंत्र की पूजा करें, इसमें भगवान मंगल के 21 विग्रहों की पूजा करें, नित्य गाय की सेवा करें, गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, तो ये साल आपके लिए होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं। ये द्वादशेष मंगल अगर 11वें स्थान में हो तो साल में काफ़ी बोमचक हो सकती है, यानी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव। सप्तमेश 11वें स्थान में है, दोस्तों का साथ मिलेगा और दोस्तों के साथ मिल करके आप आय बढ़ा सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। छठे स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा, अच्छी डिप्लोमेसी का समय है। इस समय अगर आपका संबंध राजनीति से है तो कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। तीसरे स्थान में राहु है, जबरदस्त क्रिएटिविटी है, मगर डाइवर्शन भी उतना ही है। बच्चों को अपने डाइवर्शन से बचाकर अपने आप को चलना होगा। यदि हम 7वें स्थान के बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति एकादशीश होकर के 7वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े परिवर्तन आपको रिश्तों को लेकर के भी हो सकता है। ये स्थान परिवर्तन का योग है, एकादशी सप्तम स्थान में और सप्तमेश एकादश स्थान में है, मतलब दोस्तों के साथ कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं और दोस्तों के साथ आप बड़ा काम कर सकते हैं। 8वें स्थान के शनि, बॉसेस के साथ परेशानी, पिता का स्वास्थ्य और वर्किंग प्लेस में थोड़े से विवाद की संभावनाएं शुरुआती समय में दिखाई पड़ेंगी, इससे आपको बचकर रहना पड़ेगा। 11वें स्थान के मंगल है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है। मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान में है, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। यहां पर फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। इस समय अपने आमदनी के नए स्रोतों को ढूंढना पड़ेगा, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर अच्छी है, मगर खाने पीने का ध्यान देना होगा क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में है। वर्ष के शुरुआती समय में आपके प्रयास से अच्छे फल मिलेंगे। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि वर्ष भर आप दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा कवच का पाठ करें, कन्याओं का पूजन करें और साथ में सौभाग्य सामग्री का दान करें, तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, रोहित जी। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1991। 7 मई 5 मई 1991 दोपहर के 1:21। जन्म स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं ये जानना चाहता था कि इस साल मेरा आने वाला साल कैसा रहेगा। मैं जॉब स्विच करने का भी सोच रहा हूँ और मैरिज के लिए कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया, जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं और शादी भी करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? पहला प्रश्न ये है कि आपके जन्म की ग्रह स्थिति कैसी है? तो आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है मकर। गोचर में देखें तो बृहस्पति आपके 11वें स्थान में है, जॉब को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट रहना होगा। अगर हम आपकी शादी की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है गोचर में जो ग्रह बैठे हैं, शनि 12वें स्थान में बैठे हैं, शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बहरहाल सप्तमेश आपके जन्मांग में भी सप्तमेश 6ठे स्थान में बैठे हैं, मतलब शादी में परेशानी आ ही सकती है, इसको एकदम ही ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि कोशिश करके आप अपने प्रदेश या विदेश यात्राओं की चेष्टा करें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साल हो सकता है। सितंबर 2019 तक शादी तो नहीं होगी, मगर आपके बड़े चांसेस हैं स्विच करने के। जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी, मगर शादी 2019 सितंबर के बाद में 1 वर्ष के भीतर में होने की संभावना है। क्या करना चाहिए? शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं और इस समय पूरे वर्ष भर शनि का व्रत करें, काली उड़द का दान करें, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, तो ये साल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए, इसके बाद हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं संजय जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं अपने ससुर के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ। ससुर के बारे में? जी। आप पहले इंसान हैं जो ससुर के बारे में जानेंगे। मैंने 10 साल का जो टीवी 2000 अभी सर 9 तारीख को पिछले दिसंबर में वो कहीं चले गए हैं किसी को बिना बताए। अच्छा, अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रायगढ़ जिले से बोल रहा हूँ सर, सारंगगढ़ रायगढ़ जिला। जी, अब बोलिए। हाँ, तो दिसंबर 9 तारीख को ना मेरा ससुर कहीं चले गए हैं बिना बताए किसी को, तो उसी को हम लोग खोज खोज के परेशान हो रहे हैं, मिल नहीं रहते। चलिए, ससुर जी कहीं चले गए हैं और
कहाँ गए हैं पहले तो ये पंडित जी बता दें और उसके बाद सब बातें। द्वादशेश बृहस्पति 11वें स्थान में, मुझे ऐसा लगता है आपके ससुर जी इलाहाबाद या वाराणसी गए हैं। एक बार आप प्रयास करें, वहाँ आपको जरूर मिल जाएंगे। 7वें स्थान में राहु, मुझे ऐसा लगता है घर के लोगों से असंतुष्ट होकर गए हैं, थोड़ा सा गुस्सा है, गुस्सा शांत होने पर आ जाएंगे। मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या उनकी सेहत में कोई परेशानी है। द्वितीय 12वें स्थान में है, सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है मगर बहुत ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं। 11वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, आप इलाहाबाद में या वाराणसी में ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ससुर आपको मिल जाएंगे। क्या करना चाहिए, आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक नारियल रख दें पीले कपड़े में बांध करके, और 27 दिन तक इंतजार करें। ससुर आपके लौट सकते हैं या ससुर की खबर आपको जरूर मिलेगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं कृष्णा। कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर नमस्ते जी नमस्कार जी सर। 12/3/1997 डेट ऑफ बर्थ। 12/3/1997। समय शाम के 7 बजे। और जन्म स्थान जगदलपुर। जी क्या जानना चाहते हैं सर? 2019 अभी क्या कर रहे हैं हम? बिजनेस है। आपकी आवाज कट रही प्रभु, अच्छी जगह आ जाएं। जी सर बिजनेस क्या बिजनेस करते हैं? शॉप है सर, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, दुकान। चलिए इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। 2019 कैसा रहेगा? हमारे साथ कॉलर हैं कृष्णा जी। कृष्णा जी आपका जन्म लग्न कन्या राशि आपकी मेष है। मेष राशि से भाग्यस्थान में पड़े हुए हैं शनि, जो बताते हैं कि एकादशी शनि 11वें स्थान में है। फाइनेंस का क्रंच हो सकता है। बृहस्पति 8वें स्थान में है। इस साल में कोई बड़ी विदेश यात्रा हो सकती है। 4थे स्थान में राहु है। माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं। इस समय 7वें स्थान में शुक्र चंद्रमा है। जीवन में इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, भावुक होंगे साल की शुरुआत में ही, यानी आज आने वाले 2.25 दिन के भीतर में आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। जहाँ तक सवाल आपके विंशोत्तरी दशाओं का है, मैं उसको भी अगर देख पा रहा हूँ तो इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि मंगल की अंतर्दशा चलेगी, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, मतलब थोड़ी सी चिंता अपने करियर को लेकर के है। बीता साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तनाव भरा रहा, मगर चंद्रमा की दशा शुरू होगी तो इसके बाद आपके जीवन में खुशियाँ आने की हैं। चंद्रमा 8वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि काम को लेकर के ज़्यादा चिंता है, मतलब काम को आप बढ़ाना चाहते हैं। एग्जैक्टली लोन लेकर के आप काम बढ़ा सकते हैं। ये साल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। क्या करना चाहिए? आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, माता के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए, दुर्गा कवच का नित्य पाठ करना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आप चाहें कि किसी प्रकार का कोई स्टोन पहनना हो तो एक 4 कैरेट का पन्ना या नेफ्रेट पन्ना आप कनिष्ठिका में धारण कर सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सुरेश जी। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1986। 23/8/1981। समय? नहीं 86 सर, 86 23/8/1986। 86 जी। समय? समय है रात्रि 12:37 जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान बालोद। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपका जन्म था उस दिन वार कौन सा था? उस दिन शनिवार सर। शनिवार की रात में, रविवार के सवेरे पैदा हुए? नहीं, शुक्रवार की रात था और शनिवार को हुआ पैदा। बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर मेरी शादी को 3.5 वर्ष हो गया है जी, तो संतान योग कब तक का है ऐसे करके जानना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। संतान में प्रॉब्लम है। जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी मीन है, पंचमेश बुध है। पंचमेश बुध 3रे स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइफ को थोड़ी सी हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। तृतीय शनि लग्न में है, स्वभाव में थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है। बहरहाल आप अपने पत्नी के स्वास्थ्य को चेक कराएं किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को। इसके अलावा पति पत्नी दोनों ही मंगल का व्रत करें। मंगल का व्रत, मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल यंत्र की स्थापना। सबसे पहले मंगल यंत्र ले लें, एक त्रिकोण मंगल यंत्र होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं। तांबे का या सोने का कवर्ड एक आता है, उसको प्रतिष्ठा करा करके और मंगल का व्रत 1 वर्ष तक करें। इसमें भगवान मंगल के 21 विग्रहों की पूजा होती है और इसमें रोट चढ़ता है। रोट माने रोटी बना के, नमक का त्याग होता है और मंगल स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष तक लगातार करें। बहुत जल्दी 1 वर्ष के भीतर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चिंता की बात नहीं है, आपको संतान का योग है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जी, चर्चा कर रहे हैं 2019 की महाभविष्यवाणियों की। जी, अब बात कर रहे हैं आपके टेलीफोन कॉल्स की। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो और ये आपको जानना हो कि 2019 में क्या आपकी शादी हो सकती है, 2019 में क्या नौकरी लग सकती है, 2019 में क्या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, ये सब कुछ भी जानना हो तो लगातार डायल करते रहें 07714008877। अब बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। सबसे महत्वपूर्ण कहानी यह है कि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें और पूरे साल भर गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, खासकर टीनेजर्स जिन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक होता है पर जिनके स्पीड पर कंट्रोल नहीं होता, तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। 7वें स्थान में शनि, आपकी जिंदगी में कुछ नए लोग आ सकते हैं और आप इस नए रिलेशन में थोड़े से सुखी दुखी होते रहेंगे पूरे साल भर। चंद्रमा के साथ में शनि के साथ में सूर्य का योग है। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकते हैं यदि आप शादीशुदा हो। दूसरे स्थान के राहु हैं, किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए सावधान रहें। यदि आप शेयर स्टॉक्स या MCX में डेली डील करते हो तो सावधान रहें। लॉन्ग टर्म डील तो ठीक है पर शॉर्ट टर्म डील आपके लिए पैनिक हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 5वें स्थान के शुक्र, चंद्रमा, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता। 6ठे स्थान के बृहस्पति, लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ी सी परेशानी। 7वें स्थान के सूर्य बुध शनि बताते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं। 8वें स्थान के केतु, जैसे मैंने कहा कि वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत है। और इस समय एकादशेष मंगल दशम स्थान में है जो सत्ता में आपकी पकड़ तो मजबूत करते हैं मगर स्वभाव में गुस्सा देते हैं, जिसके चलते आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए, हाँ, सावधानी देखें। इस समय करियर को आगे ले जाने के लिए तो आपका भविष्य, आपके ग्रह काफ़ी अनुकूल है मगर फिर भी साल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला रहेगा। इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। क्या करें? साल भर आप गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें अथवा ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 1 माला नित्य जप करें। हो सके तो हरी मूंग का दान करें, थोड़ा दूध भगवान में चढ़ाएं तो आपका ये साल बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि ये साल इस राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न में पड़े हुए राहु, रूटीन के लिहाज से राहु की चाल बहुत अच्छी नहीं होती। ये थोड़ा सा इरेगुलर और इनडिसिप्लिन प्लैनेट है, इसलिए आमतौर पे बच्चों को यानी जो टीनेजर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उन्हें अपने रूटीन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, पॉलिटिकल लोगों को, सोशल वर्क करने वाले लोगों को, कलाकारों को, जो मीडिया से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, पोइट्री से जुड़े हैं, उनके लिए तो साल काफ़ी अच्छा रहेगा। मगर बच्चे जो तकनीकी शिक्षा पा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा चित्त को एकाग्र करने का। हालांकि ये भी देखने को आ सकता है कि आपके लिए ये साल प्रमोशन भरा रहेगा, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, खासकर आर्थोपेडिक पेन या हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ी सी सावधानी भरा हो सकता है। इस समय फाइनेंशियल पार्ट अच्छा होगा यदि आप रूटीन बढ़िया रखें। रिजल्ट भी आपको शानदार मिल सकते हैं यदि आप रूटीन में डिसिप्लिन रहें तो। यहाँ जो सबसे अच्छी चीज है, आपका सामाजिक और आर्थिक पक्ष बहुत शानदार रहने वाला है, यानी पब्लिक रिलेशन बहुत शानदार रह सकते हैं। इस समय पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना, ऐसे कहते हैं कि राहु का एग्जैक्ट डायग्नोसिस भगवान शिव की पूजा है, तो भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक कराएं और काली उड़द काले तिल का दान करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुकी हैं सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। बेटी का नाम है अश्मिता। अस्मिता? हाँ जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9983। 9983। समय सुबह के 8:30 बजे। जन्म स्थान? दिल्ली। नई दिल्ली। जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है
और उसका बता दिया, और उसका विवाह नहीं हुआ। चलिए, विवाह नहीं हुआ है, एज ज्यादा हो चुकी। काम क्या करती है ये? ट्रैवल एजेंसी है खुद की, अपने उसके पापा की, वहाँ पे वो काम करती है। चलिए आइए देखते हैं, इस बच्ची का जन्म लग्न कन्या है, राशि भी कन्या है। बड़ा प्रश्न ये है कि शादी होगी या नहीं, और होगी तो शादी कैसी रहेगी। सप्तमेश बृहस्पति तीसरे स्थान में, अगर शादी हुई तो बहुत शानदार होगी और शादी के बाद का रिलेशन काफी अच्छा रहेगा। तृतीयेश मंगल 11वें स्थान में है और शनि से आक्रांत है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात दिमाग में अटक गई है जिसके चलते शादी में परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा ले, मंगल का व्रत करें तो निश्चित तौर पर वर्ष 2019 में शादी के योग बड़े प्रबल। इस समय लड़की का वजन बढ़ सकता है, फ्लक्चुएशन, इमोशनल थोड़ी सी परेशानी यानी डिप्रेशन, रात जागने की परेशानी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के हेल्थ का ध्यान रखना। सीरियसली मेटाबॉलिक चेंज आ रहा है, इसके चलते सेहत में परेशानी हो सकती है। माता पिता को चाहिए कि इस बच्चे की बेहतर सेहत के लिए बेहतर सेहत के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी में कलश स्थापन करके अष्टमी तक लगातार दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराए, हवन कराए, तर्पण मार्जन कराए। और इस कन्या से कहें कि थोड़ा सा वर्कआउट करे, खासकर स्कीपिंग करे यानी रस्सी कूदे, तो आप देखेंगे कि इसकी सेहत अच्छी रहेगी। जहां तक साल थोड़ा सा तनाव भरा हो सकता है क्योंकि शुक्र की दशाएं चल रही हैं, मगर इस साल में लाभ जरूर होगा यदि आपने प्रयास किया तो फायदा होगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं कुलदीप जी। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जा रहा हूं जी कुलदीप जी, जोर से बोले। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मैं गरियाबंद से बोल रहा हूँ सर, गरियाबंद जिले से। जी जन्म तारीख बता दें कुलदीप जी। जी जन्म तारीख सर 1 अप्रैल, दिन सोमवार। सन नहीं बताए सर। 1990। और समय में नहीं बताया सर। समय 8:30 सर, प्रातः। बहुत बढ़िया। और जन्म स्थान सर? जन्म स्थान सर गरियाबंद जिला पड़ता है और गांव जो है धावराकोट पड़ता है, देवोक ब्लॉक। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं सर? जी सर, विवाह के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहता हूँ सर, थोड़ी सी, मतलब किस टाइप की रहेगी अपनी लाइफ शादी के बाद। शादी हुई नहीं है? नहीं हुई है सर, अभी लगने वाली है, इसी साल होने वाली है सर, न्यू ईयर में। अभी कोई लड़की पसंद की हो कि नहीं? जी सर, देखे हैं सर। देखे हैं? जी। बहुत बढ़िया, मतलब शादी वहीं होने वाली है? जी। चलिए, अभी काम क्या करते हैं आप? जी सर, मैं टीचर हूँ। चलिए, टीचर मतलब शिक्षा कर्मी है? जी सर। बहुत बढ़िया। तनख्वाह तो आपकी बढ़ गई? जी सर। तनख्वाह तो आपकी बढ़ गई? हाँ जी सर, अभी बढ़ने वाली है। मेरा 6 ईयर हुआ है सर, अभी मतलब 2 साल करने वाले हैं सीजी गवर्नमेंट, तो आ जाएगी अभी। मतलब बहुत बढ़िया है। सरकार को आप धन्यवाद दे दें, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। आप बताइए सरकार को कि सरकार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बोलिए। ओके सर। चलिए, तो अब साल कैसा रहेगा और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा? कुलदीप जी की शादी होने वाली है, नौकरी लग गई है, सरकार ने 6 साल वालों को भी रेगुलर करने का आदेश दे दिया, तो तनख्वाह भी बढ़ेगी, रुतबा भी बढ़ेगा और साथ में शादी हो जाएगी। जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी मिथुन है। वर्ष 2019 में जब बृहस्पति 7वें होंगे तो शादी का योग बनेगा। सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत है। सलाह यह है कि शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा लें, क्योंकि सप्तमेश शनि और राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत होकर के बैठा। प्रोफेशनली जहां तक सवाल है, मुझे देखता है कि धन स्थान में बृहस्पति के साथ में चंद्रमा है। प्रोफेशन आपने सही चुना है, आगे चल करके एजुकेशन में आपको अच्छी तरक्की मिल सकती है। वर्ष 2019 के बाद में किसी संपत्ति में आप निवेश करेंगे, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो बस सलाह यही है कि शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाते हैं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1982। और जन्म स्थान बता दीजिए, समय बता दीजिए। ये समय है 6:30 बजे सुबह। बहुत अच्छा। जन्म स्थान? और ग्राम है दतान खैरा, जिला बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, साल कैसा रहेगा? शादी हुआ है, नहीं हुआ है जी?
हो गया ना पंडित जी, शादी हो गया। और काम धाम क्या करते हैं? जी शिक्षा कर्मी में हूँ। अच्छा, मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3? ग्रेड 3 में हूँ। बहुत बढ़िया। तो कितने साल हो गया? ये अभी 3 तारीख को 8 साल हो जाएगा। मतलब आपका भी तनख्वाह बढ़ गया है, बहुत बढ़िया बढ़ गया है। चलिए, शादी वादी हो गई? जी हो गई। वाइफ की सेहत? बच्चे कितने? बच्चे 3 है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। चलिए, आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी जो राशि है वो है मीन। आप जानना चाहते हैं कि साल 2019 कैसा रहेगा। आज शादी हो गई है, शिक्षा कर्मी है, वर्ग 3 में है, प्रमोशन होने वाला है, वर्ग 2 में हो जाएंगी, तनख्वाह भी बढ़ेगी। 7वें स्थान में राहु है, वाइफ को हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, शनि से आक्रांत राहु है। पत्नी के साथ में थोड़ी बहुत खींचतान चलती है, चलती रहेगी। लग्न में केतु थोड़े जिद्दी हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत स्मार्ट हैं और जानना चाहते हैं कि भाई साल 2019 कैसा रहेगा। हाँ, बुध की महादशा चल रही है, मतलब वर्ष 2016 से ही चीज़ें बेहतर हैं। 2019 तक बुध की अंतर्दशा, फिर केतु की अंतर्दशा, मतलब मान्यवर का स्थान परिवर्तन का योग है। और उसके बाद शुक्र की दशा, यानी वर्ष 2019 में बड़ा परिवर्तन ही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। लग्न में बुध, सूर्य और केतु एक साथ में बैठे हैं, मतलब स्थान परिवर्तन की योग है। मतलब किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, या नौकरी के स्थान पर परिवर्तन हो सकता है। क्या सावधानी रखनी चाहिए? आप नित्य गाय को 1 रोटी गुड़ के साथ खिलाएं, रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, 4 कैरेट का माणिक्य पहने, तो ये साल आपके लिए शानदार रहेगा। तो अगले कॉलर मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, ये साल शेयर बाजार का कैसा है? जन्म तारीख बता दें। मेरा जन्म तारीख है 1 मार्च 1961। 8 मार्च 1961। समय? नहीं, 1 मार्च, पहली मार्च। अच्छा, 1 मार्च। हाँ, समय बता दें। रात को 10:32। अच्छा, जन्म स्थान? गुजरात, कच्छ में। बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? प्रभु, एक तो मेरा साल कैसा है, एक साल कैसा है। अच्छा, काम क्या करते हैं प्रभु? काम तो अभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। साल कैसा रहेगा? चलिए, आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपके सिंह है, भाग्य स्थान में मंगल, बेहद भाग्यशाली हैं और द्वितीय धन स्थान में है। बहुत सारी संपत्ति के योग आपके बनते हैं। परेशानी है चंद्रमा के साथ में राहु, निर्णय लेने में अक्सर तकलीफ होती है। वैसे बहुत स्मार्ट है, पेट की तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी की। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर का पानी बिल्कुल न पिएं, खट्टे से अपने आप को बचा कर चलें। इस समय दशा चल रही है शुक्र की, तनाव बढ़ा हुआ है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है, इसके चलते आपके खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं और इसके चलते आप परेशान हैं। वर्ष 2021 तक लगातार शुक्र की दशाएं चल रही हैं, तो हर साल 6 महीने में आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में 9 पाठ कराएं और ऐसा 6-6 महीने में कराते रहें। थोड़ी सी स्किपिंग करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, यानी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। दुर्गा जी की पूजा करें। वर्ष 2019 तनाव भरा परंतु लाभ का होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सोहन जी। सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1985। 11 जून 1985। समय बता दें। जी, जन्म समय है सुबह का समय 8 से 11 के बीच। ओ गॉड, अच्छा किया आपने 8 से 11 बोल दिया, नहीं तो रात 12 बजे बोलते तो भी मैं क्या करता था। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान करमंडी, रायपुर जिला। अच्छा, अब ये बता दीजिए पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई में AA किया हूँ। ये दादा रे, एक MA के बाद एक MA और? जी, और अभी वर्तमान में मैं शिक्षा कर्मी हूँ। अच्छा, शिक्षा कर्मी है। गुस्सा कम आता है ज्यादा आता है जी? गुस्सा ज्यादा आ जाता है सर। अच्छा, और शादी? शादी हो गई है और 2 बच्चे हैं मेरा। अच्छा, पत्नी गोरी है कि काली है? पत्नी गोरी है कि काली है? वो सामान्य है सर। अच्छा, चलिए, अब क्या जानना चाहते हैं बताइए। क्या जानना चाहते हैं बताइए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आय जितना होता है उससे ज्यादा व्यय ज्यादा हो जाता है, बचत नहीं हो पाता, और मेरा घर बनाने का सपना है, वो कब तक पूरा हो पाएगा और पूरे परिवार का कैसे रहेगा स्वास्थ्य और जीवन आने वाले साल में। चलिए, सबसे पहले सपने की बात करें। आप
शुक्रवार के दिन 1.25 मीटर सफ़ेद कॉटन का कपड़ा लेकर उसमें 1.25 किलो सूखा गेहूं रख दें। भगवती महामाया कात्यायनी का ध्यान करें, उस पर गांठ लगा दें और जिस घर में इस वक्त रहते हैं उस घर के उत्तर पश्चिम कोने में टांग दें। 1 वर्ष के भीतर में ये आपका सपना मतलब मकान खुद का अपना हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आपने किया कि परिवार का और आपका साल कैसा रहेगा। चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। केतु की महादशा शुरू हो चुकी, केतु के बाद शुक्र की दशा है। थोड़े तनाव के साथ में वर्ष 2019 काफ़ी अच्छा रहेगा। चूंकि इस पूरे वर्ष भर में आप मकान बनाने में ही व्यस्त रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ सकता है, मगर चूंकि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए ऐसा स्थिति हो सकती है। बहरहाल आपको बता दूं कि वर्ष 2019 तनाव के सहित बहुत सारा लाभ और खुशियों वाला होगा। क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि आप मंदिर में, माता के मंदिर में जाकर घी का दिया जलाएं, रोज प्रे करें कि भगवती मुझको शक्ति दो। बस ऐसा कहेंगे, नियम से एक घी का दिया जलाएंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ हैं यशवंत जी। यशवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की ढेर सारी बधाइयां। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। यशवंत जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट है 11 सितंबर 1987। और समय बता दें। समय तो मेरे को परफेक्ट याद नहीं है सर जी। तब बोले सवेरे शाम दोपहर कुछ तो ही। अब वो मैं पूछे नहीं हूँ घर तरफ। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई क्या करे सोल बता। पढ़ाई लगभग मैं 9वीं तक पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ। कद का पढ़े हैं? ज्यादा नहीं पढ़े हूँ सर जी मैं। नहीं तब बोले 4वीं 5वीं 8वीं 10वीं 8वीं 9वीं तक पढ़े हैं। 8वीं 9वीं तक पढ़े हैं। चल ठीक है। अब बता क्या जानना है? यही कुछ शिवरात्रि के बारे में बताए थे, घर तक कुछ तनाव ना हो रही थी, क्या किया जाए इसे। अभी क्या करत है? मैं अभी अब खेती किसानी करता हूँ सर जी। ये खेती किसानी में काम चल रहा है। कद का खेती है तोर तेर? ज्यादा तो नहीं है। तब बोले 6-7 एकड़ है। कहाँ बुआई सुआई होते? कौन गांव तोर खेती है? गाँव हरा भनौरा है, साजा तहसील। साजा तहसील रविंद्र चौबे के गांव तरफ। तते बड़े पोट आदमी है। तोर जन्म लग्न सिंह, तोर राशि यहाँ में से और मैं देखे पात हैं कि तोर तो आर्थिक स्थिति में बस वही किसानी है। किसानी में अच्छा लाभ हुआ थे, हमारा कोनो तकलीफ नहीं। अब सरकार MSP भी बढ़ा दे, 2500 कर दे तो सब बढ़िया है। अभी ये साल 2019 कैसे रही, ये बड़े प्रश्न हैं। तो तह एक ठन 8 कैरेट के इटालियन मूंगा लऊ पहन ले, अच्छा रही। और ये समय चंद्रमा महादशा शुरू हो गए, चंद्रमा भाग्य स्थान में है तो तोर स्थान परिवर्तन के योग है, संपत्ति के बढ़े के योग है। ये साल में कुछ बड़े संपत्ति खरीदे के योग बना थे। राहु दशा है, भगवान शंकर के पूजा करे लगी। हर रोज ओम नमः शिवाय 1 लोटा पानी, थोड़ा दूध, काला तिल लेके भगवान शिव के अभिषेक करा। 1 माला ओम नमः शिवाय ये मंत्र ला जप कर। और कहूँ मिल जाए तो धतूरा के फूल के माला भगवान शिव में चढ़ा तो सब मनोकामना पूर्ण होए। राहु दशा है, उलझन के साथ में ये साल तो बहुत अच्छा जाए। हमारे साथ अगले कॉलर हैं धीरेन्द्र। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी महाराज जी, राधे राधे। जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1982। हाँ, और समय बता दें। समय है सर रात के 11 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। तो अभी कहाँ से बोल रहे हो? जी सर मैं अभी सागर से ही बोल रहा हूँ। सागर से? तो हमारा ये चैनल आप सागर में देखते हैं? जी हाँ। अच्छा, कितने साल हो गए आपको देखते हैं? मैं तो ये 4-5 साल से देख रहा हूँ ध्यान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं सर? मेरा थोड़ा कैरियर बता दीजिए सर। और अभी मेरे बालक भी 22 सितंबर को एक बालक हुआ है, तो उसका भी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। उनका भी बताएंगे। सबसे पहले आप काम क्या करते हो बता दें। सर वैसे सर मैं टीचिंग के लिए प्रयासरत हूँ और थोड़ा सा कर्मकांड भी करता हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा। पंडित जी एक ठो मंत्र पढ़ दीजिए, गणेश जी का मंत्र पढ़ दीजिए, हमारे सब दर्शक सुखी हो जाएंगे। आज नया दिन है, नया साल है, मंत्र पढ़िए।
सर वैदिक गणानांतवा बोलूं या गणानांतवा? मैं भी आपके साथ गणानांतवा बोलूंगा, शुरू करिए। 1 2 3। हरि ओम मा गणानांतवा गणपति गुं भवामहे प्रियानांतवा प्रियपति गुं भवामहे निधीनांतवा निधिपति गुं भवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा स्वमजाति गर्भधामा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया किया। अब हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं उनको आशीष दे दीजिए, क्योंकि एक ब्राह्मण का आशीष भी बहुत जरूरी है। आप कोई आशीष का मंत्र पढ़ दीजिए कि सबका साल अच्छा हो। जी सर, मैं एक ऋग्वेद का मंत्र पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर। हरि ओम दक्षिणावतामि दिमानि चित्रा दक्षिणावतान् दिवि सूर्यासः दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयोः श्रीरवरजस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ओम स्वस्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे पंडित जी ने कहा कि भाई ये साल आप लोगों का बहुत बढ़िया हो, कल्याण हो, आप लोगों को सब प्रकार की ऐश्वर्य हो। चलिए, अब आप जानना क्या चाहते हैं ये बताइए। आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आपका एक बच्चा है, बच्चा 22 दिसंबर को हुआ, 22 सितंबर को है। चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो है मकर। 11वें स्थान में बृहस्पति। मुझे ऐसा लगता है कि आप टीचर तो ही हैं। एक ब्राह्मण जो उपदेशक होता है, जो आचार्य होता है, पुरोहित होता है, वो टीचर ही होता है। मुझे ऐसा लगता है इस पेशे में लगातार बने रहें। आप बहुत अच्छे वैदिक आचार्य हैं। आपसे बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। बस 2 महत्वपूर्ण बातें, 7वें स्थान में राहु है, शनि से आक्रांत राहु है। वाइफ को हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके हार्मोनल प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि रुद्राभिषेक आप समय समय पर करते रहें। इस समय दशाएं चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तो मंगल की दशा है, कोई जमीन मकान वाहन के योग बनेंगे, और दूसरा राहु की दशा शुरू हो जाएगी वर्ष 2019 नवंबर में। तो ऐसी स्थिति में आप रुद्राभिषेक फिर 1 साल लगातार करते रहेंगे, यानी वर्ष 2020 में। वर्ष 2019 आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं देख पा रहा हूँ कि द्वादशीष मंगल दशम स्थान में, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, पंचमी दशम स्थान में है। संतान को लेकर के कुछ अच्छा कर पाएंगे। चलिए अब अपने बच्चे का बता दें। 22 सितंबर आपने बताया, 22 सितंबर 2018। समय बता दें फटाफट। समय है सुबह 10:46। बहुत बढ़िया। जन्म स्थान बता दें। सागर। जी, क्या जानना चाहते हैं बच्चे के लिए? सर ये इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आगे ठीक रहेगा, मतलब जी, इसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसका जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी जो राशि है वो है कुंभ। 11वें स्थान में मंगल केतु है। पिता की तरह बहुत टैलेंटेड होगा, स्पोर्टी नेचर का होगा, इसे चोट लग सकती है। साल में 1 बार तुला दान कराए। भाग्य स्थान में राहु, जिंदगी में उलझने होंगी। 11वें स्थान में सूर्य बुध बुधादित्य योग बनता है। 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ में शुक्र। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? सोमवार का व्रत करें, माता पिता मिलकर के भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। प्रदोष काल में अभिषेक करें तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं कृष्णा जी। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ पंडित जी, मेरे को अपने बेटा के बारे में जानकारी चाहिए। जन्म तारीख? जन्म जी 4 फरवरी 1986। 4 फरवरी 1986। समय बता दें जी 1:20। सुबेरे, दोपहर, शाम का? दोपहर का जन्म है, रात का? दोपहर का पंडित जी। जन्म स्थान? ये है बिलासपुर जिला, बांगलो डैम है, कोटा जिला में। चलिए बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैं अपने बेटा की शादी के बारे में और उसके कैरियर के बारे में, उसकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। अभी क्या करता है बच्चा? जी प्राइवेट में काम कर रहा है अभी। चलिए 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 चलिए, तो अब
आप सूट सिला लीजिए, क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी वृश्चिक है, वर्ष 2019 इनके शादी का सबसे बढ़िया साल है। वर्ष 2019 के जून के पहले पहले इनकी शादी का योग, यानी फरवरी से लेकर जून के बीच में शादी होने के योग हैं। 7वें स्थान में मंगल के साथ में शनि है, तो मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएंगे तो विवाह की बाधाएं दूर होंगी। दूसरा प्रश्न, बच्चे का करियर कैसा रहेगा? दशम स्थान में बृहस्पति हैं, शासकीय नौकरी मिलने के योग बड़े प्रबल हैं। और तीसरी बात यह है कि शादी के बाद ही इनका भाग्य उदय होने वाला है, मतलब कुल मिलाकर के शादी पहले होगी, उसके बाद नौकरी होगी। शनि 7वें स्थान में है, याद रखना शादी के बाद पति पत्नी में तनाव हो सकता है, इसलिए बच्चे को कहें कि शादी से पहले अर्क विवाह याद से करा लें। 4 कैरेट का जामुनिया पहने और शनिवार का व्रत करें। सूक्ष्म जीवों के आहार के लिए 1 मुट्ठी चींटी किसी पीपल के पेड़ में रखें, पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं तो कल्याण होगा। हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं और अच्छी जगह सिग्नल पर आकर बात करें। 15 फरवरी 1990। 15 फरवरी 1990 जी। समय बता दें। 10:50 सवेरे शाम रात को। और जन्म स्थान? रायगढ़। जी बताएं विशाल जी, क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मेरे को मेरे करियर के बारे में जानना है कि क्या मेरे मतलब सरकारी नौकरी लग पाएगा। अभी क्या करते हैं कैरी? अभी मैं संविदा में काम कर रहा हूँ, नगर निगम रायगढ़ में। अच्छा, तो कुछ ऊपर की कमाई होती है कि नहीं? नहीं, ऊपर की नहीं होती, सब नीचे से होती है। सिर्फ सैलरी मिलती है। चलिए, सिर्फ सैलरी मिलती है। और जानना चाहते हैं कि अगले साल मतलब इस साल वर्ष 2019 में क्या कोई शासकीय नौकरी मिल पाएगी? देखिए, आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी तुला है। भाग्येश बुध आपके बैठे हैं राहु से आक्रांत होकर के। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो अपने भाग्येश जो राहु से आक्रांत होकर के बैठे उनके लिए कोई विधान करता, और उसके लिए मैं भगवान शिव का उपासना करता। तो 1.25 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें, धतूरे के फूल की माला भगवान शिव में चढ़ाएं। आप देखें कि 1 वर्ष के भीतर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ, अगर कोई स्टोन पहनना हो तो क्या करें आप? एक 4 कैरेट का पन्ना या 4 कैरेट का नेफ्रेट पन्ना या 4 कैरेट का ऑनेक्स आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि दान कर रहा हो तो 1 मुट्ठी हरी मूंग का दान करते रहें हर बुधवार को, कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सिद्धार्थ जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। जी, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 21 जनवरी 79 धमतरी। बहुत समय बता दीजिए। समय सुबह 11:05। बहुत सुंदर। जन्म स्थान बता दें। धमतरी पंडित जी। बहुत बढ़िया। तो सिद्धार्थ जी, क्या करते हैं आप? मैं शासकीय सेवा में हूँ पंडित जी। अच्छा, आप गौतम की तरह ज्ञान पाने के लिए तो नहीं निकल लेंगे ना? ये तो नहीं बता सकते पंडित जी, कभी कभी इच्छा हो जाती है। अच्छा, इच्छा हो जाती है, गौतम की तरह चलेंगे। तो किस तरफ जाएंगे? पत्नी को बताया आपने कि मैं बिहार तरफ जाऊंगा या कश्मीर की तरफ? अभी ये जगह तय नहीं हो पाया पंडित जी। जगह तय नहीं हुआ। पत्नी आसपास तो नहीं खड़ी है ना? जी, नहीं, दूर है। दूर है, फिर ठीक है। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मतलब इस वर्ष में कैरियर के संबंध में जानना चाह रहा था कैसा रहेगा, और ओवरऑल ये वर्ष कैसा रहेगा ये जानना चाह रहा था। चलिए देखिए, आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है तुला। अगर हम गोचर में देखें तो धन स्थान में बृहस्पति, तीसरे स्थान में शनि, पेट की तकलीफ हो सकती है। लग्न में शुक्र चंद्रमा है, तनाव थोड़ा सा ज्यादा है। 11वें स्थान में मंगल, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। 5वें स्थान में बृहस्पति है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मतलब करियर का सवाल है, करियर आपका बहुत शानदार है, करियर में कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। अभी हम देख पा रहे हैं शनि की महादशा में बुध का अंतर है। वर्ष 2020 तक बहुत शानदार आपका करियर रहने वाला है, बहुत शानदार आपकी परिस्थितियां रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं सप्तमेश चतुर्थेश बुध है और ये आपके दशम स्थान में है। मतलब कुल मिलाकर के वर्ष 2020 तक सब तरह की अच्छाइयां आपको रहेंगी। महत्वपूर्ण बात है कि कोई बात आपको पूछनी चाहिए, और पूछनी ये चाहिए कि पंडित जी क्या मुझे कोई बीमारी रहने वाली है? जवाब है जी, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी शोल्डर्स में पेन हो सकता है। खट्टे से बच के रहें, ठंडे से बच के रहें, और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। पैरों में कोशिश करके सॉक्स पहन के रहें, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपके लिए कोई पूजा जो बहुत अच्छी होगी, जी आपके लिए चाहिए कि आप रुद्राभिषेक करें। शनि राहु से आक्रांत है, पितृदोषों की शांति कराएंगे तो कल्याण होगा। कहाँ भविष्यवाणी में हम सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों के प्रश्न ले रहे हैं।
इसलिए आप फटाफट डायल करते रहें 07714008777। साल भर की सारी शिकायतें आपकी दूर होने वाली है। यानी आज हर एक का फोन लगेगा और लगातार लगता रहेगा। हमारे अगले कॉलर हैं एक घई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। साल आपका बेहतरीन हो। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पहले तो पंडित जी आपको भी साल के नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी आपको भी। और मैं जानना चाह रहा था पंडित जी की मेरी बच्ची है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/91। 5 जुलाई 5/1991। और समय बता दें। दोपहर के 1:20। स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर जी। तो इसकी नौकरी के बारे में, इसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, CS ब्रांच से अपने BE किया है जी। और अभी तक इसकी कहीं नौकरी के लिए कहीं नहीं हो पा रहा है। एग्जाम तो देती है लेकिन कहीं न कहीं 5 मई 1991 ना, 5/5/1991। जी जी बोलते जाइए। हाँ, तो उसका जॉब के लिए और इसकी मैरिज दोनों चीज के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ क्या है भविष्य इसका। चलिए, जॉब और शादी दोनों में से पहला कौन? देखिए, इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो है मकर। भाग्येश मंगल 11वें स्थान में है तो नौकरी पक्के तौर पर लगेगी। अष्टमेश बृहस्पति 12वें स्थान में है पर शहर में नहीं लगेगी, इसलिए शहर में नौकरी ढूंढना बंद कर दें। सप्तमेश शनि 6ठे स्थान में है, शादी में परेशानी आएगी। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या होगा। शनि चूंकि 6ठे स्थान में है इसलिए रोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस साल में रोग, बीमारियां, परेशानियां, उलझनें थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। आपको चाहिए कि शनिवार का व्रत करें, शनि की शांति कराएं और विधिवत शनि के 23,000 मंत्र जप करके हवन तर्पण मार्जनादि कराएं। काला तिल, काले उड़द, लोहा, शहद, गुड़ इत्यादि संकल्प करके शनि का दान कराएं, छाया पात्र का दान कराएं तो इस बच्ची का करियर काफ़ी अच्छा रहेगा और शादी की परेशानियां दूर होंगी। इसे मैं बता देता हूँ, वर्ष 2019 में रोग तो बहुत ज़्यादा हो सकता है पर सफलताएं कम होंगी। चिंता की आवश्यकता नहीं, शनि की शांति कराएंगे तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं राजू। राजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राजू जी मेरी आवाज मिल रही है क्या? राजू जी मेरी आवाज मिल रही है? लगता है। शिल्पी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी मेरा नाम शिल्पी शर्मा है और राशि नाम चक्र है, मीन राशि है। जन्म तारीख बता दें शिल्पी जी। हाँ, मेरा 31 मार्च 1995। और समय बता दें। 11:05 रात को। और जन्म स्थान भाटापारा। जी बताइए शिल्पी जी क्या जानना चाहते हैं। जी मैं जानना चाहती हूँ कि 2019 में कैसा रहेगा, क्या सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, या विवाह के उपलब्ध में कुछ। विवाह के संबंध में कुछ बता दें पंडित जी, बहुत बढ़िया रहेगा। नौकरी के बारे में बता दें। इस अब टीनेज में 2 ही प्रश्न होते हैं, नौकरी और शादी। तो आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि वो है मीन। लग्न में बृहस्पति है तो शासकीय नौकरी के योग बड़े प्रबल है। और सप्तमी शुक्र हैं और सप्तमी शुक्र शनि से आक्रांत हैं। शादी आप लव मैरिज करना चाहेंगी तो शादी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, मंगल का व्रत करें तो ये दोनों परेशानियां दूर होंगी। मतलब शादी भी आपकी मर्जी से हो जाएगी और नौकरी भी अच्छी लग जाएगी। राहु की दशाएं चल रही हैं। 2016 से लगातार आप प्रयास कर रही हैं। वर्ष 2019 नवंबर तक राहु की अंतर दशाएं चलेंगी। वजन बढ़ सकता है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, काम में उलझने आ सकती हैं। आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। जहां तक सवाल करियर का है, मुझे ऐसा लगता है पढ़ने में मन आपका लगता नहीं है, इसलिए पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा तो करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु की शांति करानी पड़ेगी तो शादी हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर 2019 आपके लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध एकाग्र रहने की सलाह देता है। आपको भगवान शिव का नित्य पूजन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। धतूरे के फूल की माला भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाएं तो कल्याण होगा। हमारे अगली कॉलर हैं सुमन। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। लगता है सुमन जी से बात नहीं हो पा रही है। तुलेश्वर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तुलेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। 9/10/83 है डेट ऑफ बर्थ। 9/10/83 83। समय बता दें। दोपहर 12 बजे रायगढ़। और क्या जानना चाहते हैं प्रभु। मैं PWD में इंजीनियर हूँ। मेरा ट्रांसफर का क्या योग है और 2019 कैसा रहेगा।
ट्रांसफर का योग क्या है 2019 कैसा रहेगा? पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं भाई, ये आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी तुला है। हमारे यहाँ जैसे पहले बोलते थे कि बच्चे की शादी होती थी तो बता देते थे पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, तो हम बड़ी इज्जत करते थे, है ना। मतलब कुल मिलाकर के पीडब्ल्यूडी वाले इंजीनियर को आर्थिक स्थिति में कोई परेशानी नहीं होती। तो साल आपका कैसा भी रहे, साल अच्छा ही रहने वाला है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, पेट की तकलीफ हो सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। इस समय राहु की दशा है, उलझने थोड़ी ज़्यादा हैं, शत्रुता काफ़ी ज़्यादा है, रोग व्याधि की परेशानियां ज़्यादा हैं। आपको चाहिए कि छठे स्थान के राहु की शांति कराएं। 2020 तक की स्थिति हो सकती है, स्थान परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपको चाहिए कि आप प्रदोष का व्रत करना शुरू करें, भगवान शिव का पार्थिव पूजन करें, यानी सांप की बांबी की मिट्टी लेकर के और 12 लिंग बना करके और सूर्यास्त काल में भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा 1 वर्ष का संकल्प करें, निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और ये साल आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज राहु की दशा में परेशानियां, उलझने, बीमारी, तकलीफ, साजिशें और व्यावसायिक परेशानियां हो सकती हैं। जी हमारे साथ है सवित्रा जी। सवित्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1 अगस्त 69, बहुत सुबह 5 बजे, नारायणपुर बस्तर। जी क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपने स्वास्थ्य से परेशानी हो रही है आजकल, तो उसी से रिलेटेड पूछना है, और मेरा 19 कैसा रहेगा। हाँ, नौकरी करती हैं आप? नहीं करती? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। चलिए, कमर का दर्द हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि वो है कुंभ। थोड़ा सा कंफ्यूजन की परेशानी है। बेहद इंटेलिजेंट हैं आप बहुत आध्यात्मिक हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन पर अगर नज़र डालें तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की अंतर्दशा समाप्त हुई, माने मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। इस समय राहु की दशा शुरू हो चुकी है, मतलब वजन बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावनाएं बन सकती है और साथ में चिंताएं हो सकती हैं। राहु की शांति के लिए भगवान शिव की उपासना करना सबसे बढ़िया रहेगा, तो भगवान शिव की उपासना करें। वर्ष 2019 राहु के नाम पे समर्पित है और राहु का जो क्लासिकल सोल्यूशन है, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव का रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, काली उड़द काले तिल का दान करें और सोमवार का व्रत करें तो कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं दीपांशु। दीपांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं दीपांशु। दीपांशु जी टीवी की आवाज बंद कर दें। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ 2005, 17 जनवरी, सुबह 5:30 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। हाँ, अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? छत्तीसगढ़, बीजापुर। छत्तीसगढ़ बीजापुर। आप खुद दीपांशु बोल रहे हैं कि कोई और? जी हम दीपांशु बोल रहे हैं, दीपांशु उत्तम। हाँ, हम PS त्रिपाठी बोल रहे हैं। बताएं बेटा क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये जानना है, मैं भी 6th क्लास में हूँ, मेरा 2019 की पढ़ाई की दिशा कैसे रहेगी? पढ़ाई की दिशा कैसे रहेगी? 13 साल है। किस क्लास में हैं आप? 6th क्लास में। कक्षा 6वीं? जी बहुत बढ़िया, कक्षा 6वीं में है। और साल कैसा रहेगा? जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मीन है, लग्न में शुक्र बुध है, थोड़ा सा चंचलता है, 12वें स्थान में मंगल, चोटें लग सकती हैं, साल में एक बार तुलादान कराने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल की ही अंतर्दशाएं चल रही, शुक्र में मंगल का अंतर है। माता पिता से कहिए कि साल में एक बार अपने वजन के बराबर गेहूं का दान किसी विद्वान आचार्य को दें। सितंबर 2019 के बाद में राहु की अंतर्दशा चलेगी और राहु आपके जन्मांग में 5वें स्थान में है। यहाँ से पढ़ाई में डाइवर्शन हो सकता है, मतलब सितंबर अगले वर्ष में डाइवर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है और इस डाइवर्शन से बचना होगा। आने वाले 3 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्शन हो सकता है। क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10 तक लगातार आपको मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राहु 5वें स्थान में है, इसलिए स्वभाव में इंडिसिप्लिन यानी अनियमितता होना, आज्ञा पालन की कमी होना, इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। कोशिश करें आप अपने आप को अनुशासित रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जल्दी जाके जल्दी सोएं और मोबाइल जैसे LED स्क्रीन से अपने आप को बचा कर चलें, तो ये साल आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं लियाकत अली। लियाकत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नमस्कार
जी हेलो। नमस्कार 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 महाराज, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता था महाराज। जी बताएं, जन्म तारीख 2190 और समय बता दें। सवेरे 6:03। बच्चे का नाम क्या है? जिशान अली। अच्छा, और जन्म स्थान? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अभी जीशान जी क्या करते हैं? अभी पीएससी की कुछ तैयारी कर रहे हैं महाराज। आप क्या करते हैं प्रभु? आप बताए थे कि 3 साल में हो जाएगा। 3 साल लगभग हो गया उसका पूरा। तो आगे कैसा है उसका भविष्य, उसकी शादी का, दोनों चीज थोड़ा। चलिए आइए देखते हैं। लियाकत जी का जन्म लग्न धनु है, राशि उनके कुंभ है, लग्न में शनि है, बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, शादी में थोड़ी सी परेशानी, 7वें स्थान में बृहस्पति, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। अब देखने की बात है कि वक्त कैसा चल रहा है। हाँ, इस समय जो इनकी दशाएं चल रही हैं उस पर थोड़ी नज़र डालें। शुक्र की दशा चली है, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा तनाव में है, वजन बढ़ रहा होगा, हो सकता है कि हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो। बहरहाल आपको 1 साल रुकना पड़ सकता है इसकी सफलता के लिए। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशाओं में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शुक्रवार का रोज़ा करें, सफ़ेद चीज़ों की ज़कात निकालें और कम से कम 1 वक्त की नमाज ज़रूर अता करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो वर्ष 2019 इनके नौकरी के लिए बहुत शानदार रहेगा। जहाँ तक सवाल शादी का है, जैसे ही नौकरी लगेगी वैसे शादी भी हो जाएगी, मगर यदि नौकरी नहीं लगी तो शादी जैसे निर्णय लेने में इन्हें तकलीफ आएगी, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा चलिए, शुक्र राहु से आक्रांत है। कोशिश ये करें कि शुक्र का रोज़ा जरूर करें ये, और रोज़े के बाद 1 वक्त की नमाज भी अता करें, ये बहुत जरूरी होगा। जी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा जन्म तारीख 27/7/1958 है। 27 जुलाई 1958। समय रात को 12:55। और जन्म स्थान? अमृतसर। अमृतसर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा भविष्य कैसा रहेगा? बाकी तो मैं फ्री हूँ हर काम से, पर दिन मेरे कैसे अभी अच्छे काम में थोड़ा वो नहीं लग रहा है। आपका मैरिटल लाइफ कैसा है? ठीक है सर जी। चलिए, आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक। वर्ष 2019 चूँकि वृश्चिक राशि में ही बृहस्पति का भ्रमण है, बहुत शानदार रहने वाला है, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नज़र डालें तो मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर 2018 अच्छा नहीं रहा। 2018 अप्रैल के बाद में चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। चंद्रमा की दशा, इसके बाद राहु की दशा। मुझे ऐसा लगता है वर्ष 2019 मार्च के बाद में उलझनें थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। गुरु राहु से आक्रांत होकर के बैठा है, संतान को लेकर के चिंता, रोजी रोजगार को लेकर चिंता, काम को लेकर चिंता, लिटिगेशन को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? हर दिन शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें, एक 8 कैरेट का सुंदर सा जामुनिया धारण करें और काली उड़द काले तिल का दान करें। किसी पीपल के पेड़ में एक तेल का दिया जलाएं और 1 मुट्ठी शक्कर हर रोज पीपल के पेड़ में रखें। आप देखेंगे कि आपका वर्ष 2019 शानदार जाएगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर मयंक जी हैं। मयंक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी मयंक जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी जन्म तिथि 24/12/1996। भाटापारा, रात्रिकालीन 9:36 को। ए दादा आराम से बोलना भैया। 24/12/1995। 96। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय 9:30। सवेरे शाम? रात को। जन्म स्थान? भाटापारा। बोलो सगा क्या जानना है? मैं अपनी शिक्षा को लेकर और अपनी जो तबीयत जो खराब रहती है उसको लेकर जानना चाहते हैं। अभी पढ़ाई क्या करते हैं हम? मैं अभी लॉ करूँ भाटापारा से। लॉ कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर के इशू होती हैं, परेशानी क्या है? चलिए, आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है मिथुन और दूसरे स्थान में मंगल, 8वें स्थान में शनि केतु हैं। कमर को लेकर के दर्द हो सकता है, पेट में तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंदर दशा चली तो मुझे ऐसा लगता है आर्थोपेडिक पेन बहुत ज़्यादा रहा होगा और ये 2016 से 2019 जनवरी तक, मतलब 14 जनवरी के बाद में आपका ये शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। जहाँ तक सवाल करियर का है, करियर भी काफ़ी आने वाले 3 साल तक बहुत शानदार रहने वाला है। बड़ा प्रश्न ये है कि आपकी परेशानी और परेशानियों का निदान क्या है।
खट्टा ठंडा स्पाइसी बिल्कुल ना खाएं, पैरों में मोजे पहने, बाहर का पानी बिल्कुल ना पिएं, सॉस, ठंडा जूस या किसी प्रकार का बाहर का बोतल बंद पानी ये बिल्कुल न लें, इससे आपको परेशानी हो सकती है। शनि से आक्रांत राहु है, अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य पहने तो आपका करियर, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सतनाम जी। सतनाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 19 फरवरी 1971। 19 फरवरी 1971 जी 7:45 PM। एक बार फिर से बोल दें। 19 फरवरी 1971। जन्म स्थान बता दें। रायगढ़, जन्म स्थान रायगढ़। जी सतनाम जी, क्या जानना चाहते हैं? ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा पंडित जी? जी ये साल आपके लिए कैसा रहेगा? चलिए, करते क्या हैं आप? जी मेरा बिजनेस है फुटवेयर का। वर्ष 2019 कैसा रहेगा? यदि आप भी जानना चाहते हो कि आपका वर्ष 2019 कैसा रहेगा तो आप डायल करें 0771400877। लगातार 10 बजे तक पंडित जी सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्यों की चर्चा करेंगे, तो आप लगातार डायल करें। हम बात करते हैं सतनाम जी की, जिनका जन्म लग्न कन्या है, राशि उनकी वृश्चिक है, लग्न में बृहस्पति का गोचर, दूसरे स्थान में शनि है और कर्क राशि में यानी भाग्य स्थान में राहु है। लग्न में बृहस्पति बताते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा, भाग्य स्थान के राहु बताते हैं कि उलझने फिर भी रहेंगी, दूसरे स्थान के शनि बताते हैं पेट की तकलीफ, माँ का स्वास्थ्य और वाहन का मेंटेनेंस इस साल में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। तीसरे स्थान में मंगल के साथ में बृहस्पति चंद्रमा का योग एक खास तरह का महालक्ष्मी योग बनाता है और ये बताता है कि आपके पास खूब सारा धन होगा। इस समय दशाएं चल रही, राहु की उलझने थोड़ी सी ज़्यादा हैं। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का नित्य पूजन करें, भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से या जल से स्नान कराएं, बेलपत्र चढ़ाएं और धतूरे के फूल की माला चढ़ाएं। सोमवार का व्रत करें तो निश्चित तौर पर यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। याद रखें, चंद्रमा में राहु की दशा सितंबर 2018 से चली, यानी इस समय सेहत, आपके व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। चिंता बिल्कुल ना करें, भगवान शिव की उपासना से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप किसी प्रकार का स्टोन पहनना चाहते हो तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना धारण करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जी हमारे साथ अगली कॉलर हैं सीमा। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं सीमा बोल रही हूँ सर। जी सीमा जी प्रणाम। सर मेरे बारे से जानना है। जन्म तारीख बता दें। 15/6/92। 15/6/92। समय बता दें। समय पता नहीं है। तब भी अंदाजा सवेरे, शाम, रात, दोपहर? नहीं पता है सर समय। पढ़ाई क्या की है आपने? मैं ग्रेजुएशन की हूँ सर। किस चीज में ग्रेजुएशन किया आपने? बीए। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरे को छोटी छोटी बात में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अच्छा। और अपने पति से तू मैं होते रहता है अपने पति से। हाँ तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, पति को पता होना चाहिए कि आप हैं, क्योंकि जब तक आप पंगा। हाँ हम दोनों की रिलेशनशिप थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। अरे उसकी चिंता मत करिए, थोड़ा बहुत पंगा करते रहिए, नहीं पंगा करेंगे तो प्यार नहीं बढ़ेगा। ऐसा कहते हैं पंगा करने से प्यार बढ़ता है। जी चलिए, आपका जन्म लग्न धनु है और आपका जो जन्म समय है शाम को 7 बजे है। आपके लग्न में राहु है, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आता है, सांप के, पानी के, अंधेरे के सपने थोड़े से ज्यादा हैं। 7वें स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु है। आपको चाहिए कि रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो पति के पंगे भी दूर होंगे, स्वास्थ्य भी आपका काफी अच्छा रहेगा। याद रखें, लग्न में राहु है, हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बन सकते हैं, इसलिए आप रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। हो सके तो पंजीरी भगवान सूर्य को भोग लगा करके और बच्चों में बांटें, आपके लिए साल काफी बढ़िया रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने भविष्य, आने वाले सुखमय भविष्य के लिए जानना चाहता हूँ। ओहो, सुखमय भविष्य। डेट ऑफ बर्थ बताएं भाई साहब। 13 अक्टूबर सन 1978। और समय बता दें। समय मालूम नहीं है महाराज, दिन में है लेकिन।
दिन में है लेकिन मालूम नहीं है समय। अच्छा अच्छा, चलो भाई। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गोड़पाली गांव है, महासमुंद जिला, छत्तीसगढ़। पढ़ाई क्या किए हो दादा? मैं MA B.Ed। और अभी काम क्या कर रहे हो भैया? टीचर हूँ, टीचर हमारा। टीचर हैं आप, बहुत बढ़िया। तो क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हैं? मैं एक कक्षा 6वीं से 8वीं तक। अच्छा, 6वीं में कोई पोयम है क्या? याद है आपको पोयम? जी हाँ बताइए, कोई पोयम, इंग्लिश का पोयम बताइएगा। बहुत बढ़िया। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा। हाँ, ओपन योर माउथ। हाँ, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो है कुंभ, आपके भाग्य स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, टीचरशिप की नौकरी, 11वें स्थान में पड़े हुए सूर्य राहु, अपयश की संभावनाएं बन सकती हैं, पेट में तकलीफ, कमर का दर्द, पत्नी से पंगा, ये सब कुछ भी हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। समय, जहां तक मैं आपकी जन्मपत्री देख पा रहा हूं, शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के तनख्वाह बढ़िया होगी, अच्छी जगह पोस्टिंग होगी, रूटीन आपकी काफ़ी अच्छी होगी, मगर 2 बातें एकदम याद रखिए। व्यवहार में काफ़ी अनुशासन रखिए और पत्नी से पंगा बिल्कुल ना करें। क्या करें? एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने और एक 4 कैरेट का टोपास पहने, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यदि किसी प्रकार का व्रत करना हो तो सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये साल आपके लिए बेहतर होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर अमित जी हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। पंडित जी प्रणाम। मेरा 10 जनवरी 1998, ग्राम कुंडेर, कोंडागांव जिला, बस्तर, छत्तीसगढ़ से सर। जन्म समय नहीं बताया सगा? शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच है सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किए। जन्म स्थान कोंडागांव। जी बताइए। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब में लगेगा या नहीं, और मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं? कोई लड़की पसंद तो नहीं है जी? जी कोई लड़की पसंद तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ ही नहीं है। अभी तक मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया। थोड़ा नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं ना? चलो जी। हाँ, पढ़ाई क्या की है आपने? BSc फाइनल ईयर में इस साल हूँ। BSc क्या, मैथ्स या बायोलॉजी? बायोलॉजी है जी। चलिए, आपका जन्म लग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो है वृषभ, आपका जो जन्म समय है वो शाम को 5 बजे है। आगे चल करके आपको सर्विस मिलने वाली है गवर्नमेंट में, और इसके लिए आपको B.Ed और कर लेना चाहिए। एजुकेशन रिसर्च में आपको नौकरी लग सकती है। बड़ा प्रश्न ये है, शादी से पहले अर्क विवाह करा लीजिएगा यदि शादी कर रहे हो, क्योंकि दशम स्थान में शनि, शादी में परेशानी आएगी। और यदि आप करियर चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2019 में आपको करियर बढ़िया मिल जाएगा, यदि आप 2019 जुलाई से पहले आपके रिजल्ट निकल आते हैं तो। मतलब कुल मिलाकर के भविष्य आपका उज्जवल है। वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। क्या सावधानी रखनी और क्या करना आपको चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें, छाया पात्र यानी एक स्टील का या कांसे का पात्र ले लें, नया पात्र ले लें, उसमें तेल भर करके अपना चेहरा देखें, शनिवार को किसी जरूरतमंद को एक का सिक्का देकर डाल दें और शनिवार का व्रत करें। एक मुट्ठी चीनी किसी पीपल के पेड़ में रखें, शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें तो ये साल अच्छा होगा और आने वाले 2022 तक का भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमारे साथ अगले कॉलर हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म तारीख बताएं प्रभु। मैं अपने बेटे अमन के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ पंडित जी, जन्म तारीख बताएं उसकी। 19 मार्च 1999। 19 मार्च 1999। और समय रात्रि 8 बजे। जन्म स्थान गोंदिया है। गोंदिया। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बेटे के करियर के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। अभी क्या कर रहा है बच्चा? अभी BSc एग्रीकल्चर से 3रा वर्ष है पंडित जी उनका। चलिए, BSc एग्रीकल्चर से 3रा साल है। जानना चाहते हैं कि बच्चे की नौकरी कैसी रहेगी और काम कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी जो राशि है वो है मीन।
इस समय लग्न में मंगल है, दशम स्थान में शनि है और तीसरे स्थान में बृहस्पति। कुल मिलाकर के इस बच्चे का साल बहुत शानदार रहने वाला है। इस बच्चे का स्वभाव स्पोर्टी है, इसलिए पिता को चाहिए कि साल में एक बार इसका तुला दान कराए, यानी इसके वजन के बराबर गेहूं का दान करे। चूंकि शुक्र में गुरु का अंतर, इसके बाद में शनि का अंतर चलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 जून तक तो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद जब शनि की दशा चलेगी तो करियर को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। चूंकि पंचमें शनि 8वें स्थान में है, करियर में फिर 2 साल का अंतर होगा, पेट में तकलीफ हो सकती है, पढ़ाई में बाधा हो सकती है। इनको चाहिए कि जून के बाद में शनि की शांति कराएं, पेट में तकलीफ ना हो, इसके लिए बाहर का पानी और मसालेदार चीज़ें, ठंडे खट्टे से अपने आप को बचा कर चलें। सॉस भी, किसी भी प्रकार का सॉस या बोतल बंद सामान ना लें, इससे इनको तकलीफ हो सकती है। बड़ा प्रश्न, क्या करना चाहिए? इन्हें एक सुंदर 6 कैरेट का अच्छा सा पन्ना पहना दें या ऑनेक्स पहना दें, और इनके माता पिता इसके लिए विधिवत जून के बाद शनि की शांति कराएं तो काफी अच्छा रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम, मैं सुनील बोल रहा हूँ बिलासपुर से। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2 फरवरी सन 1976। और समय बता दें। सुबह 5:50 पर। जन्म स्थान बता दें। बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपने स्वास्थ्य को और बिजनेस वगैरह के बारे में जानना चाहता हूँ। स्वास्थ्य कुछ दिनों से थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। सर बिजनेस क्या करते हैं वो बता दीजिए। मेरा कंप्यूटर का सेल्स एंड सर्विस का दुकान है सर। बहुत बढ़िया। और आपकी मैरिटल लाइफ? वो भी अभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है सर। चलिए आइए, बच्चे कितने हैं? एक बालक है सर। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि बिजनेस कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मैरिटल लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, जहां तक सवाल स्वास्थ्य का है, आपका लग्ने शनि 7वें स्थान में बैठे हैं, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी पेट की तकलीफ के साथ में आर्थोपेडिक प्रॉब्लम रह सकती है, होनी चाहिए। 7वें स्थान में शनि है तो मियां बीवी में पंगे भी हो सकते हैं। दशम स्थान में राहु है। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस का काम आपने शुरू किया है, बहुत बढ़िया काम है, चिंता की कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां आपको कितना फेवर करती हैं। इस समय जो शनि की महादशा चल रही है, उन्हें लगातार हेल्थ को लेकर के परेशानी है। 2014 से 17 काफ़ी तनाव में रहा, मगर 2018 आपके लिए बेहतर रहा। चंद्रमा की दशा चल रही है। 2019 तनाव भरा परंतु थोड़ा सुकून देने वाला है। सितंबर 2019 के बाद में मंगल की अंतर्दशा आपके लिए फेवरेबल रहेगी, मगर तब तक तनाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। क्या करना चाहिए? शनि की महादशा है तो सबसे पहले तो खट्टा खाना बंद कर दें, तीखा खाना बंद कर दें, नॉनवेज और तीक्ष्ण रुक्ष विदाही, तीखा सूखा और विदाही, गरिष्ठ अन्न बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपको पेट की तकलीफ है। जहाँ तक शनि की महादशा है, मैरिटल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पंगे करने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशानी हो सकती है। तीसरा प्रश्न, व्यापार कैसा रहेगा? चंद्रमा चूंकि धनस्थान में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए एग्रीमेंट हो सकते हैं, मगर वो भी बहुत फायदेमंद होंगे, इसकी संभावना कम है। लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपनी परेशानियों के लिए क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा कर लें नियम से, और ऐसा लगातार जीवन भर करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि किसी प्रकार का कोई स्टोन पहनना हो तो एक 4 कैरेट का जामुनिया सेंटर फिंगर में पहन कर देखें, आपकी तकदीर बदलेगी। जी, आप लगातार आपके प्रश्नों का जवाब आपको हासिल है। बहुत सालों से, मुझे ऐसा लगता है 10 साल से हमारे दर्शकों की एक शिकायत है कि पंडित जी कॉल करते हैं, कॉल नहीं लगता। आज पंडित जी कहते हैं कि जी भर के कॉल लगाइए। वर्ष 2019 की शुरुआत में सवेरे 10 बजे तक लगातार पंडित जी आपके साथ होंगे। इस वक्त हमारे साथ है नीलिमा जी। नीलिमा जी, आपके नए साल में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में स्वागत है। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नीलिमा जी, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है नीलिमा जी से बात नहीं हो रही है। कमलेश जी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है कमलेश जी भी छूट चुके हैं। तो आज मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मनोज, बताएं। हेलो पंडित जी। जी पंडित जी, बताएं। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम क्या है? अनिला मिश्रा। नीलिमा मिश्रा। हाँ जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे दोनों जोड़वे बेटे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 98। बहुत सुंदर। 98 में महीना?
मार्च 2 मार्च 18 2 मार्च 1998। 18 मार्च 18 मार्च हाँ 1998। 98। हाँ, और जन्म समय? 7 बजे सुबह मंगलवार। और जन्म स्थान? जन्मस्थान मुंबई। मुंबई। हाँ, बड़ा वाला पंडित जी मर्चेंट निजी किया, क्या कामयाबी मिलेगी कि नहीं, अभी ये 2019 कैसा जाएगा हम लोग का। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ से बोल रही हैं आप? मुंबई से। मुंबई से बोल रही हैं। बड़ा वाला क्या करता है? मास्टर निजी किया है। मास्टर निजी मास्टर म्यूजिक? निजी मर्चेंट निजी मूवी? हाँ निजी। चलिए, मुझे ऐसा लगता है पिक्चर बनाते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, पिक्चर बनाते हैं? नहीं, जैसे जहाज वाला काम नहीं रहता है मर्चेंट नेवी में, पानी वाला। नेवी 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 नेवी। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेवी में काम करते हैं। वर्ष 2019 कैसा रहेगा? दूसरा बच्चा क्या करता है? कुछ नहीं करता है, उसका पढ़ाई भी कम है, 10वीं में भी फेल है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। अच्छा, ये दोनों जुड़वा हैं? हाँ, दोनों जुड़वा है। कितने समय का अंतर है? 15 मिनट का। बहुत बढ़िया, 15 मिनट का अंदर है। और आप देखिए कि एक बेटा नेवी में है और दूसरा बेटा कुछ नहीं करता है। जानना है कि दोनों बेटों का साल कैसा रहेगा। इस बच्चे का, जिनका नेवी में काम है, उनका जन्मलग्न मीन है और उनकी जो राशि है वो है तुला। लग्न में मंगल शनि काफ़ी हार्डवर्क करते हैं वो। बुध और सूर्य लग्न में है, मतलब बहुत मेहनती हैं, स्मार्ट हैं। 11वें स्थान में शुक्र है। थोड़ा सा तनाव रहता है, थोड़ा सा इम्पेशेंट बिहेवियर है। जहाँ तक सवाल उनके करियर का है, वर्ष 2019 उनके लिए प्रमोशन लेकर के आएगा। मतलब कुल मिलाकर के शनि में मंगल का अंतर चल रहा है। दोनों ही बच्चों के लिए साल काफ़ी अच्छा रहने वाला। मंगल चूंकि लग्न में है, इनके लिए साल में एक बार तुलादान करा दें और आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। दोनों ही बच्चों को 8 कैरेट का इटालियन मूंगा अनामिका उंगली में पहनाएं। आप देखेंगे कि इसका जीवन वर्ष 2019 और उसके बाद काफ़ी शानदार रहने वाला है। हमें इस हमारे अगले कॉलर हैं धनेश्वर जी। धनेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ 2019 का। हाँ धनेश्वर जी, वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वाहन चालक हूँ, दैनिक वेतन भोगी में। दैनिक वेतन भोगी हैं, बहुत बढ़िया। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? दैनिक वेतन भोगी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत लोग सुन रहे हैं, पूरे सरकार के महत्वपूर्ण लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ बोलिए फटाफट जल्दी। जी सर, सरकार से हम उम्मीद बनाए बैठे हैं सर कि हमें रेगुलर करें। बहुत बढ़िया। चलिए, तो 2019 कैसा रहेगा उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। मेरा 1/7/1987 है, समय है सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान बता दें। ग्राम नावापारा और जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। जी चलिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, अपना 2019 का भविष्य जानना चाहता हूँ। एक घर वर बनाना चाहता हूँ, तो मकान बनाने का। शादी हुआ है नहीं हुआ है जी? हाँ, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे। शादीशुदा है, बच्चे हैं। लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है? जी, लव मैरिज है। हैं? घर वाले झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं सर। हैं? नहीं, ठीक ठाक रहते हैं। तो घर वाली बगल में है कि आगे पीछे? सामने है। सामने है जी। देख लो, घूर घूर के देख रही है ना, झूठ बोल रहे हैं। आपको देख रहा है। हाँ, और टीवी से हाथ निकले चट से पड़ेगा, एकदम झूठ बोल रहा है। पत्नी से खूब झगड़ा करते हो तब बोल नहीं रहे हो। अरे राम। हाँ चलिए, आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो है सिंह। लग्न में पड़े हुए मंगल, नीच के मंगल लग्न में है। हेल्थ को लेकर के परेशानी। लव मैरिज की है क्योंकि सप्तमेश पंचम स्थान में है, लव मैरिज के योग बड़े प्रबल बनते हैं। दशम स्थान में बृहस्पति रेगुलर बन जाएंगे। नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं। दैनिक वेतन भोगियों को, सरकार के सभी लोगों को तनख्वाह भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार भी बहुत सारा देने वाली है। वर्ष 2019 मई तक जरूर परेशानी है, मगर उसके बाद बृहस्पति की दशा आप रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा मैं
सोचता हूँ। यानी वर्ष 2019 मई तक आपको चाहिए कि आप सरकार को खुश करने के लिए भगवान शिव का पूजन करें, हनुमान जी चालीसा का पाठ करें। तो आप मई से पहले किसी भी शनिवार के दिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। मई 2019 के बाद में आपको रेगुलर होने के चांसेस बन सकते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। भाई आपको एक बढ़िया सा टोपाज धारण करना चाहिए। टोपाज गुरुवार के दिन धारण करें। रोज कम से कम एक हल्दी की गांठ का दान करें। 1 वर्ष तक ऐसा करते रहें। आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका ये साल काफी अच्छा रहेगा। बस एक छोटी सी सलाह, पत्नी से झगड़ा कम करें, इस बात का ध्यान रखें। आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम आशीष जी। डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ 2/2/1985 और समय बता दें। 4:20 सर। सवेरे शाम को सर। और जन्म स्थान रायपुर। जी आशीष जी क्या काम करते हैं। सर मैं फिश हेचरी है मेरी, फिश प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ सर। एक बार फिर से बोलें। फिश हेचरी है, फिश प्रोडक्शन का काम करता हूँ सर। हैचरीज मतलब मुर्गियां? नहीं सर, फिश के बच्चे से लेकर बड़े तक सारे काम कर रहा हूँ। एक बार फिर जी ठीक। मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़े करने से लेकर, पैदा करने से लेकर बड़े करने तक का। मतलब मछली पालन? जी सर। अच्छा मछली पालन करते हैं। क्या जानना चाहते हैं सर? भविष्य के बारे में सारी चीजें। मतलब मछलियां पैदा अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ सर। मछलियां पैदा कितनी होंगी और बढ़ेंगी कितनी, ऐसा? नहीं सर, मैं अपने भविष्य के लिए जानना चाहता हूँ ताकि मेरे परिवार को मैं खुश रख सकूँ। अच्छा, आपके परिवार को खुश रखना चाहते हैं। अच्छा, आपकी आवाज में बड़ा दम है। कोई अच्छा डायलॉग आपको आता है? वो जंजीर का एक डायलॉग है क्या, दीवार का, कोई अच्छा बोलिए वाला जरा, कोई अच्छी चीज। सर मैं पिक्चर कम देखता हूँ सर, इसलिए क्षमा चाहूंगा। अच्छा, आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा बोलिए वाला। बहुत ज्यादा सर। लव मैरिज किया हूँ सर। लव मैरिज किए, वो तो मेरे समझ में आ रहा है। आप बोलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोलिए वाला। हाँ बिल्कुल सर, मैं ऐसा बोलिए। बहुत लोग सुन रहे हैं सर, आज नया साल है, कम से कम एक बार अपनी पत्नी को प्रपोज करना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रितु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो अब मैं आपके भविष्य की बात बताता हूँ कि मछलियाँ कैसे बढ़ेंगी, कितनी तेजी बढ़ेंगी। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो भी मिथुन है। दशम स्थान में शुक्र मंगल के साथ में जबरदस्त भाग्य है। सप्तमेश बृहस्पति शनि से आक्रांत है। लव मैरिज की है, इच्छा के विरुद्ध आपकी शादी में थोड़ा सा पंगा भी हुआ होगा। इस समय जो दशाएं चली, मैं देख पा रहा हूँ बुध की दशा चली है वर्ष 2018 एंड से लेकर के 2021 बहुत शानदार। मगर 2015 से 18 आपके लिए अच्छा नहीं रहा। आपके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? आपके लिए चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें और एक मुट्ठी शक्कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें, एक घी का दिया पीपल के पेड़ में जलाएं और ऐसा लगातार 3 वर्ष तक करें। हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, आपकी जिंदगी बदलेगी। बस एक चीज याद रखें, कमर का दर्द और बीवी से पंगा, ये बहुत सावधान, इस पर थोड़ा सा सावधान रहेंगे। मतलब स्कूटर चलाते समय ध्यान रखें कि आपके कमर में तकलीफ आ सकती है, पैरों में तकलीफ आ सकती है। चलिए तो अगले कॉलर हमारे साथ मनोज जी है। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर नववर्ष की शुभकामनाएं पहले तो। जी आपको भी नववर्ष की शुभकामना। आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नए साल में क्या बम चेक करने जा रहे हैं? ये तो सर आपको ही बताना है, इसलिए तो करा ये फोन। अच्छा, आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आप नागिन डांस करेंगे कि नहीं? जी। अच्छा तो बताएं डेट ऑफ बर्थ। सर 24 दिसंबर 67। 24 दिसंबर 1967। समय बता दें। समय दोपहर 1:45। और जन्म स्थान? बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर यूपी। अरे बुलंदशहर तो भैया बड़ा पॉपुलर हो गया है बाबा। कैसे पॉपुलर हो गया बताइए? कैसा लगता है बुलंदशहर के बारे में जब लोग आपसे बात करते हैं, जब आप परिचय देते हैं कि बुलंदशहर का हूँ मैं? हाँ नहीं, मिलनी है, ज्यादा वैसे परेशानी वाली बात नहीं। ऐसा बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस बताएं सर 2019 कैसा रहेगा और देश ऐसे ही चलेगा क्या? 2 चीजें। काम क्या करते हैं आप? मैं सर सिविल इंजीनियर हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, आप एक कंपनी में सिविल इंजीनियर हैं। आपने एक बड़ा अजीब सा प्रश्न किया, फिर से उसको रिपीट करिए।
हाँ, क्या देश ऐसे ही चलेगा और मेरा 2019 कैसे रहेगा? आपने मेरा दिल जीत लिया। पहली बार इस पूरे 2 घंटे के एपिसोड में पहली बार किसी ने गंभीर प्रश्न किया है कि क्या देश ऐसा ही चलेगा। आज अपन देश के बारे में बात करते हैं। इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं अगर देखें तो समझ में आता है कि सचमुच देश में कुछ तो गड़बड़ है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। हाँ, हम भारत देश की जन्म कुंडली देखते हैं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं भारत की, 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के बाद इस समय जो उनकी दशाएं रही, भारत की ग्रह दशाएं रही, वो निश्चित तौर पर लग्नस्थ राहु के कारण जो हमारी नीतियां थी उनका शीर्षासन हुआ। राशि भारत की कर्क राशि है और कर्क राशि से अभी हम देखें कर्क राशि में राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में कुछ अव्यवस्था चल रही है। राहु जब तक लग्न में रहेगा तो देश में अव्यवस्था हो सकती है। इस समय अगर हम धनु राशि में पड़े हुए शनि को देखें तो बहुत सारे इस तरह के जो संगीन जो अपराध हैं वो दिखाई पड़ेंगे जो समाज में बड़ा परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस देश में थोड़ी सी परेशानी, आर्थिक रूप से थोड़ी सी परेशानी की व्यवस्था भी चलेगी, मगर देश आगे तरक्की कर रहा है। बड़ा प्रश्न फिर आपका है कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये साल आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मैं देख पा रहा हूं कि आपका जो जन्म लग्न है वो मेष है और आपकी जो राशि है वो है कन्या। इस समय बृहस्पति तीसरे स्थान में है। बृहस्पति तीसरे स्थान में मतलब आपकी योजनाएं काफी अच्छी रहेंगी। लग्न में राहु है, सामाजिक सरोकार आपका बढ़िया रहेगा। दशम स्थान में मंगल, सत्ता भी आपकी अच्छी रहेगी और आपके लिए फायदा भी काफी अच्छा रहेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं राहु लग्न में है और राहु के अंतर्दशाएं चल रही हैं। गुरु में राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो राहु की अंतर्दशा में आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ में एलर्जी की प्रॉब्लम, वेट फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और धतूरे की माला भगवान शिव में चढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर यह समय काफी अच्छा रहेगा। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। सर मेरी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। जी बेटी की डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी मेरी बेटी 9th क्लास में सर और 2004 की डेट ऑफ बर्थ। तारीख बताएं। तारीख 10 जुलाई 2004। 10 जुलाई 2004 और समय बता दें। 10 से 11 बजे के बीच। सुबेरे शाम? सुबेरे सर। और जन्म स्थान? बीजापुर सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। भैया क्या जानना चाहते हैं। बच्ची किस क्लास में? बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा सर, उसका पढ़ाई कैसा रहेगा, मैं उसके बारे में। बच्ची किस क्लास में है अभी? 9th क्लास में सर। जी बच्ची 9th क्लास में और अब जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। वर्ष 2019 में वो 9th पास करेगी, 20 में वो 10th पास करेगी और उसके बाद उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा। आपकी बिटिया का जन्मलग्न कन्या है, राशि उसकी मेष है और तृतीयेश मंगल 11वें स्थान में है। इम्पेशेंट है, जबरदस्त एनर्जी है, थोड़ा सा एरोगेंस है, बहुत डायनामिक है, मल्टी टैलेंट है। हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इस समय और राहु की दशाएं चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है बीते 3 साल से हेल्थ की परेशानी हो सकती है। अप्रैल 2019 के बाद में समय काफ़ी अच्छे रहेगा। मुझे ऐसा लगता है इस बच्ची को मैथ्स और फिजिक्स जैसे विषयों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। करियर में और ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। आपको चाहिए कि आप जल्दी से इसके राहु की शांति करा लें। इसके बाद इसे एक 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं, गुरुवार का व्रत करें, तो निश्चित तौर पर इसका साल काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नववर्ष की मंगल कामना साहब। मेरे दो प्रश्न हैं जी। मेरा जन्म है 5/12/1987 7:05 जयपुर का बर्थ है। मेरे 2 प्रश्न साहब, एक तो मेरी मैरिज कब होगी। सबसे पहले जन्म तारीख एक बार आराम से बता दें। 5/12/1987 और समय बता दें। 7:05 सुबह के। जन्म स्थान बता दें। जयपुर राजस्थान। जी हाँ जी। अब बताएं शादी कब होगी। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा मेरे को जॉब में मेरा क्लिक कब होगा, सब चेंज कब होगा, बेटर जॉब। आपको कोई लड़की पसंद है? नहीं है अभी, ऐसा नहीं है। पहले थी? नहीं कोई नहीं है। चलिए आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो है वृषभ। आपके लग्न में शनि है। शादी से पहले अर्क विवाह कराएंगे तो ही शादी जल्दी होगी।
शादी का योग आके रखा है वर्ष 2019। दिसंबर के पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है जून के पहले आपकी शादी हो जाएगी। दूसरा बड़ा प्रश्न है, स्विच करने का मौका कब मिलेगा? इस समय स्विच करने का मौका है, यदि कोई अवसर मिले तो आप स्विच कर सकते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। क्या करना चाहिए? केवल आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए, एक 4 कैरेट का मोती कनिष्का में धारण करना चाहिए, आपके लिए सब कुछ कल्याणकारी है जी। SP सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है सिंह साहब से कर संबंध। जगन्नाथ जी जुड़ चुके हैं, जगन्नाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जन्म तारीख बताएं जगन्नाथ जी। जी 5/3/1985 सर। 5/3/1975 और समय 85 सर। 85 और समय तो पता नहीं है सर मेरे। क्या पढ़ाई की आपने? जी 8वीं पास किया हूँ सर। जी कहाँ रहते हैं आप? जी कोंडागांव जिला चिपौड़ में सर। जी पढ़ाई क्यों छोड़ दिया आपने? जी सर स्थिति खराब थी सर। अच्छा, और काम क्या करते हैं? जी सर मैं मछली धंधा कर रहा हूँ सर। मछली का धंधा कर रहे हैं। चलिए, आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2019 कैसा रहेगा? आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि वो है कर्क लग्न में मंगल बृहस्पति, और बृहस्पति 11वें स्थान में, मंगल शुक्र बुध लग्न में बैठे हैं। आपका जो जन्म लग्न है वो जन्म समय है सुबह 7 बजे, कोंडागांव का जन्म है आपका। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि बुध के अंतर दशा चल रही है, समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको चाहिए कि बुधवार का व्रत करें, हरी मूंग का दान करें, और हो सके तो घर में कम से कम महीने में एक बार सत्यनारायण का व्रत करें या लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर सूर्य हैं। सूर्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जय हो जय हो। लखनऊ की तहजीब और सूर्य जी दोनों ही बहुत खास हैं। आप लखनऊ में खास क्या मिलता है? जी पंडित जी, वहाँ पे लखनऊ में बहुत सारी चीजें खास, जैसे चिकन के कुर्ते, खाने के लिए चिकन और ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा मशहूर है। अच्छा, लखनऊ की तहजीब बड़ी अच्छी है। रिक्शे वाले लड़ते हैं तो कहते हैं भाई साहब, तो लखनऊ में लड़ाई कैसे होती है? जैसे दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो कैसे लड़ते होंगे? जी अगर हम देखेंगे बड़े बुजुर्ग जो लड़ाई करते हैं वो तो बड़े तहजीब से लड़ाई करते हैं, लेकिन अब जो युवा पीढ़ी लड़ रही है वो पंडित जी वो बहुत ही गंदे तरीके से लड़ाई कर रही है। अच्छा, आप बुजुर्ग होते और एक दूसरे बुजुर्ग से आप नाराज होते तो कैसे बोलते? अरे आपने ये गलत किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से बातें करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लखनऊ की लड़ाई भी एक वक्त की बात है कि हम रिक्शे में जा रहे थे और एक रिक्शे वाले को बगल से तकलीफ थी, उसने कहा बोला महाराज तहजीब की बात है। तो चलिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं सूर्य पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1194। 1194 और समय बता दें? जी सुबह के 9:40 पे। जन्म स्थान? लखनऊ ही था पंडित जी। लखनऊ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मैं ये देश के बारे में जानना चाह रहा था, जैसे कि 2019 में लोकसभा चुनाव है। हाँ, तो क्या राहुल गांधी क्या इस बार पीएम बनने की उनकी उम्मीद है? और ये जो हमारे देश में आर्थिक संकट जैसे आती जा रही नजर आ रहा है, जैसे आरबीआई को देख लीजिए, सीबीआई, इन सब चीजों के ऊपर केंद्र सरकार काफी शिकंजा कसता जा रहा है। हाँ। तो क्या इन सब चीजों को हमारे देश के लिए फायदेमंद होगा या फिर बहुत ही ज्यादा समस्या से जूझना पड़ेगा? और राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है उनको, या फिर मोदी फिर से 2019 में आसीन होंगे अपनी गद्दी पे? बाप रे, आपने बहुत सारे प्रश्न कर दिए और बहुत सारे प्रश्नों का बहुत सारे जवाब हो सकता है। सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली देखें, क्योंकि भाग्य विधाता तो यही है। तो नरेंद्र मोदी की अगर जन्म कुंडली देखें तो हमको समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म कुंडली है उसमें अभी जो ग्रह दशाएँ हैं उसमें उनकी जो दशा है उसमें जो शनि की दशा चली 2016 से लेकर के 17 तक, वो जो उन्होंने नोटबंदी की उससे आर्थिक भगदड़ में शुरू हुई है, और वो आर्थिक भगदड़ का असर पार्टी पर हुआ और उसका असर चुनाव पर हुआ, और वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। मतलब भारत में जो सबसे बड़ी विभीषिका आने वाले दिनों में दिखाई पड़ती है वो आर्थिक भगदड़ दिखाई पड़ती है, और जिसका असर लोकसभा चुनाव में होगा। दूसरा प्रश्न आपने किया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो देखिए, इस समय जो दशाएं चल रही हैं राहुल गांधी की, हम उस पर भी थोड़ा नज़र डालें तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी की राहु के अंतर दशा चल रही है और वो बहुत ज़्यादा
अग्रेसिव होकर के और फायरी हैं। एक समय आया जब पूरी सरकार ने उन्हें नॉन सीरियस नेता पप्पू कहा और आज पप्पू जो है वो काफ़ी सीरियस होकर के और सरकार पर हमला कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और ऐसा मैंने देखा है कि जब कभी भी राहु की महादशा हो, राहु का अंतर चल रहा हो, तो ऐसा जातक अपने प्रयासों से काफ़ी पॉपुलर होता है और लगातार सत्ता को पा सकता है। जिस ट्रांजिट में राहु की अंतरदशाएं समाप्त हो रही हैं उसे ऐसा लगता है कि सत्ता के करीब होंगे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। वहीं नरेंद्र मोदी थोड़े से कमज़ोर होते नजर आ रहे हैं। मतलब अगर बीजेपी को सत्ता पानी होगी तो लगातार प्रयास करना होगा और राहुल गांधी को सत्ता पानी होगी तो लगातार संघर्ष करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का पलड़ा 20 और नरेंद्र मोदी का पलड़ा 19 है। एक तीसरा प्रश्न आपने कहा कि जो लोन आप सैंक्शन कर रहे हैं, जिस तरह के किसानों के लोन सैंक्शन हो रहे हैं, जिस तरह की खैरात बांटी जा रही है, क्या ये खैरात आने वाले दिनों में आर्थिक भगदड़ की वजह बन सकती है? जवाब बहुत साफ है कि यदि आप लगातार इस तरह लोन बांटेंगे तो निश्चित तौर पर ये लोन, जब लोन का पैसा मार्केट में आएगा और मार्केट में इसका फ्लो होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये आरबीआई की चिंता बिल्कुल जायज़ है। जहां तक सवाल है सरकार का शासकीय संस्थाओं पर हमले करने का, उस पर कब्जा करने का, तो निश्चित तौर पर इससे सरकार अनपॉपुलर होने वाली है और आने वाले दिनों में लोकसभा में इसका असर मिलेगा। लब्बो लुआब निकल कर चल कर आता है कि 2019 का जो साल है वो लोकसभा चुनाव के नजरिए से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कांग्रेस 20 और बीजेपी 19 होती दिखाई पड़ रही है। यदि इस पूरे व्यवस्था में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सभी को किसानों की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल का जो लीडरशिप है, जो लॉर्ड है, वो मंगल है और किसानों का जो महत्व देगा वही सत्ता में आएगा। जी तो कुल मिलाकर के ये हमने आपको देखा कि बहुत तरह के प्रश्न आपने देखे, बहुत तरह के प्रश्नों का जवाब दिया। लगातार हम आपके साथ दो घंटे जुड़े रहे। आपसे सरकार पर बात हुई, देश पर बात हुई, आपके व्यक्तिगत जीवन पर बात हुई। चलते चलते राशियों पर भी बात की लेते हैं। कर्क राशि में राहु हैं तो राहु कर्क राशि वाले जातकों को अपने रूटीन में ध्यान रखना होगा। धनु राशि में शनि पड़े हुए हैं, अपने एरोगेंस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। मीन राशि वाले मंगल लग्न में पड़े हुए हैं, इन्हें अपने एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना चाहिए। सभी राशियों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश आपका सबसे बड़ा है, देश में समरसता हो, देश की तरक्की आपका मकसद होना चाहिए, परिवार का कल्याण आपका मकसद होना चाहिए। लगातार प्रयास करें, आलस से बिल्कुल ना करें, देश हित में सोचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साल आपका अच्छा हो, क्योंकि देश आपका अच्छा हो, ये धारणा रखें। इस साल में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में भी और इस साल में भी एक खबर चल रही है कि ठंड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम का परिवर्तन है। पेड़ लगाना होगा, नदियों को बचाना होगा, हवा ठीक रहे, पानी ठीक रहे, इस बात का ध्यान रखना होगा। मतलब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हवा की चिंता करें और देश का जो मौसम है वो बहुत बढ़िया रहे, इसलिए समरसता रखें, एक दूसरे से प्यार करें। ये साल आपके लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, सब तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।